हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब अपेरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर प्रोविजनल। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो फ्लैट और इसके डायरेक्टर है होशिनो माकोटो। इसका भी एपिसोड 6 आया है जिसका नाम है आई रिकमेंड यूजिंग समन सैक्रेड बीस्ट। तो देर ना करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो दूसरे शहरों में जाके सेजेस से मिलना चाहता है। उसके लिए उसे डंजन के अंदर से जाना होगा। तो वहां पे गिल्ड मास्टर और उसका साथी उसे ट्रेन करने का फैसला लेते हैं और उसे भयंकर रूप से ट्रेन कर रहे होते हैं। वो भी अपना 100% देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी साथियन बहुत सैड है क्योंकि उसे लगता है वो उसे एक दिन छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हर चीज समझने के बाद वो उससे माफी मांगती, उसे एहसास होता है कि वो उसकी एक ऐसी चॉइस है जो वो सिर्फ अपने लिए मांग रही, तो उसका साथ देने का फैसला लेती। फिर उन लोग एक के लिए जाते हैं जहां पे उन्हें वुल्फ्स का शिकार करना होता है। तभी वहां वो लेडी आ जाती है जो वापस आ गई है क्लाउड को ढूंढने के लिए। उसका नाम है इवेल और वो उसे देख के शॉक होती क्योंकि वो हील हो गया है। तो वहां से चली जाती है और हीरो को कुछ वियर्ड महसूस होता है। लेकिन उन लोग फिर वुल्फ को ढूंढने के लिए जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारे वुल्फ घेर लेते हैं और वो बहुत पावरफुल है और हीरो पे अटैक भी हो जाता है और हीरो हर्ट होता है। तो वहां पे क्लाउड को समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो लिलियन से कहता है कि वो हीरो को वहां से लेके जाए। वो वहां से लेके जाती और ये सारा प्लान होता है इवेल का, उसी ने ये सब किया है। और हीरो उठना चाहता है लेकिन हीरो उठ नहीं पा रहा होता और उन्हें देखता है कि उन लोग उसको सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं। फिर हीरो अपने ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करता है जो बड़ी मुश्किल से यूज होता है। फिर हीरो अपनी एक नई स्किल यूज करता है जिसमें वो एक सैक्रेड बीस्ट को समन कर सकता है। वो समन करता है जो उसका साथी था, बिल्ली थी, वही एक बड़ा मॉन्स्टर का रूप लेती, सबको डिस्ट्रॉय आसानी से मार देती और उन्हें अब क्लाउड की हेल्प करने के लिए जाना होगा। लेकिन उन लोग अभी उतने पावरफुल नहीं है और हीरो ये स्किल वापस यूज करने में थोड़ा टाइम लेगा तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। तभी हीरो को बहुत सी नई स्किल मिल गई है और अब हीरो को एक और स्किल मिल गई है जिसका नाम है स्पिरिट आर्चर। और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये एपिसोड 6 बिल्कुल सही एपिसोड है। पहली बात तो बोरिंग फील नहीं होता, कहानी जैसी है सब बोरिंग और होना चाहिए था, पर जैसा हम कहानी के 5 एपिसोड या कहानी के लॉजिक से अगर हम इसे कंपेयर करें तो काफी अच्छा एपिसोड है। कहानी कहीं बोरिंग फील नहीं होती, कहानी में इंटरेस्ट बना रहता है। हीरो के पास कोई ऐसी स्किल नहीं है कि हीरो अपने आप पावरफुल हो जाए, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो ये अच्छा दिखाया है। और अब इसमें शो हुआ है कि आखिर में क्या होगा। जो ये कैरेक्टर है लेडी वेल नाम की, उसका जो अब शो हुआ है कि वही एल्फ थी जिसने पिछली बार क्लाउड के और उसके साथियों को मारा था। वो फिर क्लाउड के पास आई, उसका कोई रीजन अभी नहीं शो हुआ, पर अब कहानी हो सकता है इंटरेस्टिंग हो और हीरो अब मेहनत करे और अब इस चीज के लिए सीरियस और पावरफुल बनने की कोशिश करे। तो इस कहानी में हो सकता है हमें और इंटरेस्ट आए अगर ये कहानी सही से ले जाए। अगर हम इस एपिसोड की बात भी करें तो कहानी बहुत अच्छे से लेके गए हैं। हर कैरेक्टर का छोटा छोटा रोल है, कोई सीरियस है, कोई सैड है, कोई हेल्प करना चाहता है और बहुत से कैरेक्टर का कॉमिक वे भी शो हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे से शो हुआ है, तो इसलिए ये एपिसोड बहुत बैलेंस फील होता है कहानी के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से भी। ये एपिसोड बहुत अच्छा है और पर एपिसोड 7 देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि अब कहानी ने मोड़ ले लिया तो लोग कहाँ कहानी लेके जाएंगे, इस कहानी को कैसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से मैं दूंगा 8 या 7, क्योंकि हर चीज अच्छी होने के बावजूद बहुत से लॉजिक इसमें समझ नहीं आते। हीरो के पावरफुल बनने का कोई लॉजिक नहीं समझ आता।
इसलिए मैंने इसे इस तरह से रेट किया है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।